बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज जिसमें विशेषकर ईसाई समाज, मुस्लिम समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हर रविवार चर्च जो रजिस्ट्रेशन अनुमति, लिखित में अनुमति जो लिए हैं, वैसे चर्चों पर जाकर बजरंग दल के द्वारा मारपीट, गाली गलौज, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वो संविधान के विरुद्ध हैं। दोस्तों, कुछ दिन से मैं आपको एक न्यूज़ दिखा रहा हूं। आप जानते हैं उस न्यूज़ के बारे में। वो कौन सी न्यूज़ है आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ के धमतरी की न्यूज़, जहां से रोजाना कोई ना कोई वीडियो निकल करके आ रही है मसीह लोगों पर सताव की। अभी कुछ दिन पहले ही धमतरी के एक हॉस्पिटल में, जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, वहां पर ये बेरोजगार दल के लोग झंडे लेकर के पहुंच गए थे। हालांकि दोस्तों, मुझे यहाँ तक भी बताया गया, जो इनका मुखिया था जिसने वहाँ पर इन बजरंग दल के लोगों को भेजा था, उसकी खुद की बेटी भी उस ही हॉस्पिटल में पैदा हुई है। फिर भी दोस्तों, उस हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने झंडे लेकर के वहाँ पर जो है झंडे अपने लगा दिए और सोचा कि बहुत महान काम कर रहे हैं। उसके बाद कई जगह जहाँ पर जो कि परमिशनों के साथ, मतलब परमिशन लेकर के चर्च चल रही थी, एक तो इनका विरोध होता है कि कोई परमिशन नहीं है इनके पास, कोई भी इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसी वजह से हमने बंद करवाया है, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। तरह तरह के दोस्तों ये लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी चर्चिस के ऊपर भी इन्होंने हमले किए हैं जो कि बिल्कुल जो है परमिशन के साथ और कागजों के साथ लग रही थी, उसमें भी इन्होंने हमले किए हैं। उन सब से दोस्तों परेशान होकर के जो दोस्तों अभी क्रिश्चियन लोगों ने वहां पर छत्तीसगढ़ में किया है, वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पर आप ये सारी वीडियोस देखिए। जो ये भीड़ आपको दिख रही है मसीह लोगों की, ये धमतरी में कल एक बड़ी रैली निकाली गई है, जिसके अंदर इस बात को बोला गया है कि हमारा अधिकार है कि हम लोग चाहे किसी में भी विश्वास कर सकते हैं, हम चाहे चर्च में जाए, चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारा अधिकार है, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। हमें संविधान इस बात का अधिकार देता है। तो जो हमारे चर्च के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों जो छत्तीसगढ़ धमतरी के जो एसडीएम हैं, उन्होंने क्या बोला है एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आज मूल निवासी संघ द्वारा एक रैली निकाली गई और उसके पश्चात एक ज्ञापन सौंपा गया और उनके साथ जो भी समस्याएं हैं उसको संबंध में एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। उनकी कुछ शिकायतें हैं कि उनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है और उनकी कुछ स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है, परंतु उनकी जांच की जाएगी, जो कि उनकी मांगे हैं, और उस पर विधि सम्मत निर्णय ली जाएगी। जो भी उनकी मांगे हैं उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। अभी आपने दोस्तों इनकी बात सुन ली है। इन्होंने बताया कि कैसे जो है धमतरी में जो मसीह सताव हो रहा है, चर्च को लगने नहीं दिया जा रहा है, या तरह तरह से प्रताड़नाएं मसीह लोगों के ऊपर की जा रही हैं, उसके खिलाफ इनको जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है, एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि इन सब बातों पर कार्रवाई हो। जो लोग ये दंगे कर रहे हैं, तरह तरह से सताव कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। ये मांग दोस्तों मसीह लोगों की तरफ से की गई है। तो जो ये एसडीएम है, इन्होंने बोला है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, हम स्पेशल जो है मीटिंग करके इनका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। आखिर इस बात का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको जरा इस भीड़ में जो ये जो रैली है इसमें दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कई लोगों के पास नीले झंडे हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग मसीह नहीं हैं, लेकिन मसीह लोगों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये लोग भीम आर्मी के लोग हैं। इन्होंने मसीह लोगों के लिए आवाज़ को उठाया है और इस बात को कहा है कि मसीह लोगों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और संविधान के विरुद्ध है, जो कि हम होने नहीं देंगे। चाहे फिर हमें खुद ही क्यों ना फैसला करना पड़ जाए, इन बजरंग दल के लोगों का घर में घुस करके इनका फैसला करेंगे, लेकिन ऐसा करने इनको नहीं देंगे। चर्च तो चलेंगी, सब कुछ होगा। इनके जो एक मुखिया हैं, उन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको सुनाना भी चाहता हूं। जरा एक बार आप ये वाली वीडियो देखिए। छात्र बहुजन समाज पार्टी धमतरी जिला प्रभारी। किस कारण आज पूरे धमतरी जिला और छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज, जिसमें विशेषकर ईसाई समाज, मुस्लिम समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हर रविवार चर्च जो रजिस्ट्रेशन अनुमति, लिखित में अनुमति जो लिए हैं, वैसे चर्चों पर जाकर बजरंग दल के द्वारा मारपीट, गाली गलौज, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वो संविधान के विरुद्ध हैं, सरासर नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
और लगातार हमारे मसीह भाइयों के द्वारा जब प्रशासन, पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हैं तो कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो जो चर्च में तोड़फोड़, गाली गलौज करिए, संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करें। और जो मसीह अस्पताल है, बठेना हॉस्पिटल 115 साल पुराना है और शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में धमतरी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे अस्पताल को विशेष टारगेट कर कुछ वसूलीबाज आदमी जो धर्म के नाम पर शांत प्रिय धमतरी को दंगा और फसाद में लाने का काम कर रहे हैं, तत्काल ऐसे ऊपर जांच कर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो बहुत मात्रा में, बड़े मात्रा में बहुजन समाज पार्टी इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ में आंदोलन करेगी। वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 16 जुलाई के दिन बिहार में परमेश्वर के दास आ रहे हैं जो कि आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वहां पर एक प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें आप सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी और प्रार्थना के लिए आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी परेशानी हो, आप इस प्रार्थना सभा में जरूर आएं 16 जुलाई के दिन पटना में। चाहे बीमारी आपके जीवन में कई सालों से हो, लेकिन परमेश्वर आपको इस चंगाई सभा में जरूर छुटकारे देंगे। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है, नंबर भी आपको दिख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर आए 16 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। अभी आपने दोस्तों इनका भी ये वाला वीडियो देख लिया है। इनका भी यही कहना है जो छत्तीसगढ़ में धमतरी में हो रहा है कि मसीह लोगों पर जो चर्च जिन्होंने लिखित में परमिशन लिया हुआ है, उन पर भी जो ये बजरंग दल के लोग जो हमला कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के दोस्तों इन्होंने भी इसी बात को बोला है कि इन लोगों के ऊपर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस में जब शिकायत की जाती है तो वो कुछ भी नहीं करती है। आप भी जानते हैं दोस्तों इस बात को, और पुलिस भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि जो ये लोग बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग गलत करते हैं, कानून के विरुद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी जो है पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। हालांकि दोस्तों अभी के समय में हमने देखा है कि पुलिस वालों ने, जो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, उन्होंने कई बार चर्च के लोगों को बचा लिया है, चर्च के लोगों को खुद ही भगाया है, खुद ही बहुत सेफ तरीके से निकाला है, दंगे होने से रोके हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसा भी नहीं होता था, पुलिस के सामने ही मारा पीटा जाता था, लेकिन अब पुलिस इतना तो कर रही है कि किसी भी मसीह के ऊपर हाथ नहीं उठने देती है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की पुलिस से इतनी गुजारिश है कि इन लोगों के ऊपर भी जो बनती कार्रवाई है वो करे, ताकि ये लोग ऐसी हिम्मत ना कर पाएं कि ये किसी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जाकर के जो है वहां पर अपने झंडे लगाने लग जाए, अपनी तानाशाही दिखाने लग जाए। इतने सालों से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ये हॉस्पिटल जब बना तब किसी को दिक्कत नहीं हुई, आज ये मुंह उठा करके वहां झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं। हमने आपको वीडियो में दिखाया ही था। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मैं एक बात और वीडियो खत्म करने से पहले बताना चाहता हूं कि जो ये शक्ति प्रदर्शन मसीह लोगों ने धमतरी में किया है, ये बहुत बढ़िया किया है। इससे जो वो विरोधी लोग हैं जो सोचते हैं कि मसीह लोग ऐसे ही हैं, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों को पता लग जाएगा 2 और 2 कितना होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर अपनी राय लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।